नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए बिहान इंडिया। मेरा नाम है विशाल। देखिए, वैसे तो बिहार की राजनीति में इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई काफी उथल-पुथल देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अब बात कर ली जाए जन स्वराज की, तो उसका भी कारवां कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं मैं आपको बता दूं कि 3 ऐसे शख्स जो कि आरजेडी और कहा जाए तो जदयू जैसे अन्य बड़ी पार्टी को साथ छोड़कर जन स्वराज का दामन थामते हुए देखे गए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जिनकी विचारधारों पर जदयू, आरजेडी, बीजेपी सहित अन्य पार्टियां चलने का काम करती है, जिनकी पोती डॉक्टर जागृति ने आज जनस्वराज का दामन थामी है। हिमाचल में बड़े अधिकारी हैं, इनका छोटा बच्चा है, सब कुछ सारी परेशानियों के बाद भी इन्होंने जनस्वराज के विचार को अपनाया है, प्रभावित हुए हैं और आज आपके हमारे साथ इस परिवार में जुड़ रही है। ये बोलना शुरू करें, बस एक बार पहले जोरदार ताली से इसका स्वागत करें। बोलिए। यही शिक्षा दी कि दादा के चीजों में सच्चाई की राह पे, ईमानदारी की राह पे चलने की शिक्षा दी, जिसकी बदौलत आज दोनों भाई बहन डॉक्टर हैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर अभिनव विकास ठाकुर पटना के इंदिरा गांधी हृदय संस्थान में चिकित्सक हैं और गरीबों की सेवा करते हैं। मैं प्रशासनिक के विचारों से काफी प्रभावित हूँ और उनकी जो परिकल्पना है नए बिहार को बनाना है, उसमें मैं इनका सहयोग करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनस्वराज जो है बिहार को एक नया दिशा देगी। इसको लेकर वह जनस्वराज का दामन थाम लिए। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो राजद के एमएलसी रहे प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी, जो कि काफी मायने में अति पिछड़ों की हकमारी को लेकर हमेशा लड़ाई के प्रति लड़ते रहे, वो भी कहीं न कहीं आरजेडी का दामन छोड़े। क्योंकि आरजेडी में रहते हुए सत्ता में सरकार जब बनी थी 17 महीने के लिए, उस वक्त भी उन्होंने आरक्षण को लेकर सरकार के विरुद्ध आवाज खड़े किए थे। इसको लेकर आरजेडी के द्वारा जो है उनका एमएलसी पद से पत्ता साफ कर दिया जाता है और आरजेडी से टिकट भी काट दिया जाता है, यानी साफ तौर पे उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है। उसके बाद प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी उन्होंने भी जनस्वराज का दामन थाम लिया। आज बिहार की जो हालात है, लगता है कि राजनीति यहाँ फंस ही गई है। वैसे संक्रमण काल में आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आगमन आप तमाम हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और जो बिहार जहां से प्रजातंत्र की नींव पड़ी थी, वह बिहार जहां से गांधी जयंती से लेकर के बुद्ध तक का जाना जाता है धरती पर, उस बिहार को आज क्या हो गया है कि 20 वर्षों से बिहार या उससे भी ज्यादा वर्षों से कहे रुक सा गया है। वैसे बिहार में हलचल पैदा करने के लिए, बिहार की पुराने गौरव को प्राप्त करने के लिए आज प्रशांत किशोर जी हम सब के बीच में आए हैं। एक आशा की किरण है और जितने बिखरे पड़े हुए छोटे बड़े मोती है, उसको चुन चुन करके अपने साथ जोड़ने का और एक बड़ा माला बनाने का काम कर रहे हैं। मैं तो सोचा था एक अपना सदस्य के रूप में अपना जनस्वराज मजबूरी करूंगा, लेकिन आज प्रशांत किशोर जी का बड़ा दिल देख करके मैं गौरवान्वित हूँ और मैं संकल्प दोहराता हूँ इस बिहार को बदलने के लिए किनको क्या बदल रहा है
यह महत्वपूर्ण नहीं है किनको सम्मान मिल रहा है, किनको सम्मान नहीं मिल रहा है। बिहार के परिवर्तन के लिए एक संकल्प लेकर के आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी बिहार बदलेगा। इन्हीं सब के साथ मैं जन स्वराज को एक बार उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दूं कि प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी राजद के काफी जाने माने नेता थे, जो कि उन्होंने जनस्वराज का दामन थामा और साफ तौर पे करे कि हम जो है अब जनस्वराज के साथ चलेंगे, जिससे बिहार को एक नई गाथा मिलेगी, बिहार एक नई विकास की दिशा में चलेगी। वही बात कर लिया जाए तीसरे शख्स की, तो वो भी किसी से कम नहीं, जो कहा जाता है कि बिहार में यदि राजनीति में घुसना हो तो अपना दमखम दिखाना, जलवा दिखाना काफी जरूरी होता है। वहीं हम तीसरी शख्स की बात करें तो आनंद मिश्रा, जो कि बक्सर से सांसद पद के लिए वो अपना नॉमिनेशन दर्ज किए थे और नॉमिनेशन दर्ज करने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना दमखम दिखा रहे थे। अपना जीवन खपा रहा है। इस लड़के ने 20 वर्ष की सर्विस बाकी है, उसको छोड़कर ये बिहार लौटे हैं, इसलिए इनका स्वागत करना चाहिए। यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। जैसा असम मेघालय में एक एहसास आज खुद के लिए जी ही रहा, अपना तो लगे जो अपनों के लिए कुछ करना चाहता हो वो अधूरा रह जाता है। तो इसी दिशा के साथ आया कि शायद जो भी अभिज्ञता है, जो भी सीख पाया है, वो कहीं न कहीं बिहार की मिट्टी में थोड़ा सा खून वहां आया, थोड़ा सा फर्क यहाँ भी दे पाऊँ और जितना जो हो सके अपनी लिमिटेड क्षमता में करूँ। लेकिन उसी बीच में प्रशांत जी ने जो आया है, तो जो इन्होंने इतना बड़ा एक मुहिम चलाया है और इनकी जो सोच है और इनके जो विचार है, कहीं ना कहीं मैं एक रिफ्लेक्शन खुद का ही मिलता है। इसलिए मैं सोचा कि अलग अलग से सबको प्रयास करना है, जब एक जगह प्रयास हो जाए सब मिलकर एक साथ मिला जाए और नया व्यक्ति। ये तीनों शख्स अचानक अन्य पार्टियों का साथ छोड़कर जो है दमखम के साथ अपना अब जनस्वराज में जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की पोती डॉक्टर जाकिरती, जो कि कहीं न कहीं सबसे बड़ा राजनीतिक चर्चा का विषय बना रही है, क्योंकि जन नायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारों पर जदयू, भाजपा और आरजेडी तक चलने का काम करती है और उनकी पोती जनस्वराज का दामन थाम चुकी है। वहीं प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी भी जनस्वराज का दामन थाम लिए हैं। अब देखना यह होगा कि आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाती है जनस्वराज। मैं आपको बता दूं कि जनस्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर भी विभिन्न स्थानों पर जाकर प्रचार प्रसार करने में अभी से ही लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जनस्वराज की भूमिका कहां तक रहती है। बहरहाल आप देख रहे हैं बिहार इंडिया, मेरा नाम है विशाल। जनस्वराज को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ। आप देख रहे हैं बिहार इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहार इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।